हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर सीडीपी के कुछ प्रैक्टिस सीट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सीट हमने करवा दिया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके साथ ही ये वीडियोज़ आप सभी को डेली मिलती है 12:15 पर ये वीडियोज़ आपको डेली मिलती है। साथ ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ये मैं पियाजे की थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आप सभी को 3 PM पे मिल जाएगा, ठीक है, शाम 3 PM। उसके साथ ही स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का टॉपिक, पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पियाजे का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों को हमें पढ़ना है फ्रेंड्स। कभी भी पहले नेगेटिव सेंटेंस को हमेशा जो है आपको गलत करना है, उसके बाद ही सही क्वेश्चन ऑप्शन पे आपको पहुंचना होगा। सब व्यवहारवादी, मानवतावादी, समाजवादी। तो फ्रेंड्स, जो पियाजे ने रचनावादी यानी बच्चा करके सीखने, यहाँ पे इनका रचनावादी सिद्धांत पर जोर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आशय है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे खोजबीन शब्द मिल चुका है, यानी कि खोजबीन पर ध्यान दिया था पियाजे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे दिया गया कि जीन पियाजे, यहाँ पे फ्रेंड्स पियाजे कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार, एक मिनट फ्रेंड, के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को किन नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, जिसमें आप सभी को मैंने समायोजन और समावेशन के बारे में बताया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जीन पियाजे समावेशन और समायोजन पे के बारे में, इनकी एक थ्योरी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो नए अनुभव को पुरानी स्कीमा में समाहित करना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समावेशन और समायोजन दोनों मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जब नए अनुभव को पुरानी स्कीमा में समाहित करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका समावेशन कहलाता है। ठीक है, वहीं पे अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि स्कीमा में परिवर्तन करके जब नई जानकारी को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। समावेशन और समायोजन जब दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, वो होता है अनुकूलन शब्द। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वो होता है आपका अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मुख्यतः कितने चरण है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के मुख्यतः कितने चरण को बताए हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने 4 चरण को बताया है। इंद्रियगामक, पूर्व अवस्था, उसके साथ ही मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। सिर्फ आप मेन सामने सामने का याद रखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। बाकी तो इसकी फुल ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था तीसरे क्रम में आती है। तो मैंने जो बताया इंद्रियगामक अवस्था जो फर्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड थर्ड वाला मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ वाला अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पे तीसरे क्रम का पूछा है, तो तीसरे क्रम में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है इनके तीसरे क्रम की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पियाजे ने किस शब्द को प्राथमिकता दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को देखना है कि कौन से शब्द जो है वो पियाजे का दिया हुआ है। तो सीखना शब्द ये तो अधिगम होता है। जेडीपीडी जो है ये वाइगोत्स्की का है। भाषा भी वाइगोत्स्की का। ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है, यानी कि ये है आपका पियाजे का। इन्होंने विचार पर ध्यान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया संवेदी प्रेरक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था जिसको बोलते हैं इंद्रियगामक अवस्था, उसके अंतर्गत प्रमुख विशेषता जो होती है वो आपकी होती है वस्तु स्थायित्व का गुण। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, यहाँ पे जब अवस्थाओं की बात करेंगे तो इंद्रियगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, 2 से 7 वर्ष तक चलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वहीं पे 7 से 11 चलती है आपका अमूर्त संक्रियात्मक और 11 से 14 चलती है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आप याद करिए, क्योंकि आगे हम जो है अवस्थाओं से ही क्रम क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने वाले हैं आप सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 से 7 है। 2 से 7 देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी आपको बताया ये हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और वहीं 11 से 14 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चे का केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अहम केंद्रितता, संरक्षण,
केंद्रीकरण और आत्मसातीकरण। तो फ्रेंड्स जब बच्चे अपने ही दृष्टिकोण से अपने आप से सोचना शुरू करते हैं तो वो उनका कहलाता है केंद्रीकरण। ठीक है, एक मिनट में उनका होता है अहम केंद्रिता, स्वयं में केंद्र वही अहम के केंद्र में स्थित होकर के वो सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्रीकरण तो वो होता है जो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है। यहाँ पे है कि एक समय में जब किसी एक वस्तु के केवल एक पहलू पर, जब एक पहलू पर ध्यान दिया जाता है तब वहाँ पे आपका हो जाता है फ्रेंड्स केंद्रीकरण ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित हो जाती है। तो फ्रेंड्स जो बच्चे, हमने पहले ही वस्तु स्थायित्व के बारे में आपको बताया था, लेकिन फ्रेंड्स वो वस्तु स्थायित्व और संरक्षण की, यहाँ पे संरक्षण की बात की गई है। तो जो संरक्षण की यहाँ पे बताया गया है कि अवस्था विकसित हो जाती है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे विकसित हो जाती है बोला है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है यानी हो रही है, तो वो आपका हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि विकसित हो जाती है यानी कंप्लीट हो चुका है विकसित, तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को उलट पाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गया है, केंद्रीकरण, परिवर्तनशीलता, विकेंद्रीकरण और समायोजन। तो किसी कार्य को जब उलट पाने की जो क्षमता कहलाती है वो आपका हो जाता है परिवर्तनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। 4 ऑप्शन आप सभी को पता ही होगा कि अमूर्त संक्रियात्मक, इंद्रियगामक, मूर्त और पूर्व संक्रियात्मक। तो जो चौथे नंबर पे आता है, जो आता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखने के लिए मिलती है। यानी ये आपका किशोरावस्था तक जो है, ये उम्र में यह आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे सोचने समझने की शक्ति जो है वो विकसित हो चुकी होती है। तो ये आपकी जो है सही गलत के सारे निर्णय वो आराम से ले सकता है। तो ये आपकी औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पियाजे के अनुसार बालक किस तरह का होता है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है, निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, सक्रिय अन्वेषक, अनुकरणकर्ता और आज्ञाकारी। तो यहाँ पर पियाजे के अनुसार जो बालक किस तरह का होता है, तो हमेशा वो क्या होता है, अन्वेषक होता है, यानी खोज करता होता है। खोजना इनका एक ट्रिक है, यानी कि जहाँ पे भी अन्वेषक शब्द हो गया, खोज शब्द हो गया, वहाँ पे आप सभी समझ लीजिए कि वो पियाजे का ही है। मैंने 2 ट्रिक बताया था, वाइगोत्स्की में मैंने सामाजिक शब्द बताया था और पियाजे में हमने खोज बताया है। ये 2 चीजें अगर आप याद रख लेते हैं तो पियाजे और वाइगोत्स्की में दोनों में अंतर कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पियाजे के अनुसार बच्चे की के बुद्धि का जो विकास होता है वह कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिए, अचानक, अभ्यास से, चरणबद्ध या वंशानुक्रम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही सारे वीडियोस, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, मेरे इस चैनल पे आप सभी को डेली 12:15 पे आप सभी को वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी और शाम के 3 बजे भी आप सभी को वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। आप इस टाइम पे वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही आपको हमारा ये मेहनत और प्रयास कैसा लगा, उसके साथ ही आप कब वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। शायद मैं उस समय पे आप सभी को अपलोड कर सकूं वीडियोस, और साथ ही आप किस टॉपिक पे जो है PYQ करना चाहते हैं MCQs बेस में, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।